नमस्कार। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं एक एक करके आज की अपडेट। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए ने रणजी ट्रॉफी के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 अक्टूबर से ग्रीन पार्क कानपुर में आंध्र प्रदेश के खिलाफ होने वाले यूपी के पहले मुकाबले को ध्यान में रखते हुए टीम चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। सोमवार को स्टेडियम में कैंप का आयोजन भी किया गया था। अभी आपको हम बताएंगे लगातार नॉन स्टॉप 25 खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए जानते हैं दूसरी बड़ी खबर। जल्दी करें आवेदन। हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशिक्षकों का चयन ऑनलाइन तौर पर होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। 8 नवंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन होगा। तीसरी बड़ी अपडेट। स्कूल कॉलेज कार्यालय आज सब बंद रहेंगे। 7 अक्टूबर 2025 को कई राज्यों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जिन्होंने हमारे महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अब आप बताएं किस जनपद से इस खबर को देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। यूपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। उन्होंने कहा है कि यूपी का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 11% है, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में 21% योगदान देकर कृषि क्षेत्र में पहले नंबर पर है। बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर। मानसून की वापसी के साथ ही एक बार फिर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी ने आम लोगों को बेहाल कर दिया। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बात कर लेते हैं छठवीं बड़ी खबर। दिवाली से पहले गुड न्यूज आई। सीएम योगी ने दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। काशी में योगी ने कहा सफाई कर्मियों को अब सीधे उनके अकाउंट में सैलरी मिलेगी। 16,000 से लेकर 20,000 रुपये प्रतिमाह उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब कोई सफाई कर्मी का शोषण नहीं कर पाएगा। अभी जो है सफाई कर्मियों को जो है वेतन उचित नहीं मिल रहा था। सभी सफाई कर्मियों का आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर। नागिन बनकर डरा रही थी पत्नी, पति ने खोली पोल। सीतापुर के रहने वाले मेराज ने चौंकाने वाला वाकया एसडीएम को सुनाया। कहा, मेरी पत्नी मुझे रात में नागिन बनकर डराती है। कई बार जान से मारने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन आंख खुल जाने की वजह से वह कामयाब नहीं हो पाती है। वह लगातार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। मेरी पत्नी कभी भी सोते समय मेरी जान से मार सकती है। आठवीं बड़ी खबर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएगा। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन तौर पर होगा। नौवीं बड़ी खबर। बिहार चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित 6 नेताओं को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। यह नेता बिहार में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे। 10वीं बड़ी खबर। 12 अक्टूबर को 75 जनपदों में होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा की एआई से निगरानी होगी। प्रमुख मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक या फिर अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 11वीं बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुप्रतीक्षित बिहार राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए 2 चरणों यानी 6 और 11 नवंबर को मतदान कराने की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा स्वागत योग्य है। 12वीं बड़ी खबर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद के संकट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार में किसान उपेक्षा का शिकार है। कहा, ये सरकार न तो किसान को जो है समय पर खाद बीज उपलब्ध करा पा रही, न ही किसानों की फसलों का सही मूल्य दिला पा रही है। 13वीं बड़ी खबर। सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। आरोपी वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया था जब कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता राकेश किशोर ने प्रधान न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति बीआर गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी। 14वीं बड़ी खबर। यूपी आपको बता दें, यूआईडीएआई ने आधार से जुड़ी सेवाओं के शुल्क में संशोधन कर दिया है। पहले जिन सेवाओं के लिए 50 या 100 रुपये देने थे, अब उनकी दरें को बढ़ा दिया गया और यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू भी हो चुका है और 30 सितंबर 2028 तक यही दरें लागू रहेंगी। ऐसे में लोगों को आधार में किसी भी तरह का बदलाव कराने से पहले नई फीस संरचना के बारे में जानना बेहद जरूरी होगा। 15वां बड़ी खबर। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों, करीब 65 लाख पेंशनर्सों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ता डीए को बढ़ाने का ऐलान किया और एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बड़े सुधार किए हैं। 16वीं बड़ी खबर। भारत ने कुष्ठ रोग पर नियंत्रण के मामले में एक सफलता हासिल कर ली है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो है पिछले 44 वर्षों में देश में 10,000 प्रति जनसंख्या में कुष्ठ रोग की प्रसार दर में 99% की कमी आई है। 17वीं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में जहरीली सिरप से 16 बच्चों की जो है मौत के बाद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए।
आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए बात कर लेते हैं 18वीं बड़ी खबर आ रही है। सैमसंग जल्दी जो है भारत में अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी M17 5G लॉन्च करने वाला है। कंपनी इसे जो है 10 अक्टूबर 2025 को पेश करेगी। आपको बता दें यह फ़ोन खास तौर पर उन युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कैमरे के शौकीन हैं और एक्टिव भी रहते हैं। गैलेक्सी M17 5G में 50 MP OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप भी उपलब्ध कराया गया है। चलिए बात कर लेते हैं 19वीं बड़ी खबर आ रही है। करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को होगा। शुक्रवार के दिन ये रखा जाएगा। हर वर्ष इस पर्व को कार्तिक जो है मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अगर अनुसार माना जाए तो करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें जो है व्रत रखती हैं। खैर बात कर लेते हैं 20वीं बड़ी खबर आ रही है हरदोई से। यूपी के हरदोई जनपद से खबर है। यहाँ पर 7 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है। 10 अक्टूबर से फ्री राशन का वितरण जो है किया जाएगा। आपको बता दें यह अच्छी खबर है। हालांकि कुछ राशन कार्ड धारकों को झटका जिनको लगा है उनका निरस्त हो गया है, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी निकल कर आई कि 10 अक्टूबर से फ्री राशन का वितरण भी किया जाएगा जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सभी कार्ड धारकों को पूरा राशन वितरित करने के लिए राशन विक्रेताओं को दिए गए हैं निर्देश। कटतौली पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। 21वीं बड़ी खबर विभागीय सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव की ओर से बड़ा बयान आया है। दरअसल आपको बता दें यूपी में अवैध खनन और अवैध परिवहन चल रहा है। ऐसे में जो है विभागीय सचिव और निदेशक माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं। कहा है कि इस पर तत्काल रोक लगे। लापरवाही पर अधिकारियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। 22वीं बड़ी खबर यदि आपकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है या फिर दिव्यांगता के कारण बूथ पर नहीं पहुंच पाए तो ऐसे में बिहार सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आपको हमने जैसा ही बताया कि बिहार में चुनाव है, इसके लिए आप जो है बूथ लेवल ऑफिसर से जाकर ऐसे लोगों को संपर्क करना पड़ेगा और वह आपको एक फॉर्म दे देंगे, जिसे भरकर वापस करना होगा। इसके बाद घर बैठे जो है मतदान की व्यवस्था हो जाएगी। 23वीं बड़ी खबर आ रही है। शराब से वित्तीय वर्ष के 6 माह में सरकार को जो है तगड़ा लाभ मिला है। यूपी सरकार ने जो है आपको बता दें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो अच्छा खासा राजस्व प्राप्त किया है। इस तरह से अगर माने तो 15.89% की बढ़ोतरी के साथ यूपी सरकार को जो है 3,586.17 करोड़ रुपए अब की ज़्यादा राजस्व मिला है। 24वीं बड़ी खबर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने सोमवार को पिछले 6 वर्षों में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले 127 राजनीतिक दलों की सुनवाई को शुरू कर दिया है। पहले दिन 30 राजनीतिक दलों ने अपना पक्ष रखने के लिए जो है उनको बुलाया गया था, लेकिन 16 जो है दल प्रतिनिधि ही उपस्थित नहीं हुए, यानी कि 30 में से 16 उपस्थित नहीं हुए। लास्ट अपडेट आ रही है 25वें बिहार की महिलाओं के लिए जो एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली। दरअसल 6 अक्टूबर को खुशियों की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2100 करोड़ रुपए की कुल राशि को ट्रांसफर किया गया है। ये थी यूपी की 25 बड़ी खबरें हैं। इसी के साथ ही आप काम की अहम खबरें और भी ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को लगातार काम की बड़ी खबरें और यूपी अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।